कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को समर्थन देने के लिए पंजाब कांग्रेस के नेता करीब 2 हफ्ते से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। इसी बीच पंजाब के अमृतसर से कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह ओजला से हमारे सहयोगी वरुण गोयल ने खास बातचीत की। दिल्ली के जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं। पंजाब कांग्रेस के सांसदों का धरना जारी है। लगभग 2 हफ्ते होने को आए हैं, लेकिन पंजाब कांग्रेस के सांसद और विधायक लगातार यहां पर धरना दे रहे हैं। दिल्ली की सर्द रातें हैं, लेकिन उसके बावजूद दिन हो या रात वो यहाँ धरने पर मौजूद हैं। गुरजीत औजला साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, जीरा साहब बैठे हैं, डिम्पा जी मौजूद हैं और तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। औजला साहब, अब 2 हफ्ते होने को आए हैं, कब तक बैठेंगे? क्या कुछ आगे की रणनीति है पार्टी की? जी, आगे की रणनीति तो सरकार की होती है। हम तो एक संघर्ष पे बैठे हुए हैं। जो संघर्ष करते हैं उसकी रणनीति तो एक ही होती है कि जो मूल लोग हैं जिनका ये डिमांड है उनकी डिमांड पूरी हो पाए। तो हम तो किसानों के साथ हैं और किसान जितना देर संघर्ष करेगा हम करेंगे। अभी किसान तो मर रहा है, शीतलहर में बैठा है बच्चों के साथ, सबके साथ रोड के ऊपर, और ये लोग उसमें राजनीति कर रहे हैं। और हरियाणा और किसान का इतना भाई जैसा रिश्ता बन गया है कि मतलब कोई थोड़ी बहुत थी भी बात आपस में तो वो अब नहीं लग रही। लेकिन इनको ये अच्छा नहीं लग रहा कि देश एक हो रहा है, देश के जो स्टेट हैं वो आपस में गले मिल रहे हैं। जो अच्छा राजनीतिक प्रशासक होता तो वो इससे खुश होता कि चलो भाई 2 भाई इकट्ठे हो गए, मैं खुश हूँ आपसे। उसके पेट में जैसे नहीं बोलते दर्द होती, उसके पेट में दर्द हो रही है यार, ये पंजाब और हरियाणा कैसे इकट्ठा है। सरकार कह रही है 24 घंटे बातचीत के रास्ते खुले। हम तो बार बार कह रहे हैं बातचीत के लिए आइए, तो कैसे में क्या इसे डिरेल माना जाए? अभी भाई देखो, बात यही है ना, एक तरफ तो बातचीत करते हैं, दूसरी तरफ उनको ऐसे बयान देते हैं जो उनको उकसाते हैं कि हम आपसे बातचीत नहीं करने वाले, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार उनसे किसी तरफ से भी बातचीत करने को राजी नहीं है। एक तरफ तो बातचीत करते हैं, दूसरी तरफ कॉरपोरेट घराने जो हैं वो अपने ऑफिस से इनको बयान भेजते हैं टाइप करके कि आप आज ये बयान दो। क्योंकि जो देखने को मिल रहा है, युद्ध बेसिकली किसान का और पूंजीपतियों का हो रहा है। तो ये जो बीच में रोल अदा कर रहे हैं, ये एक अच्छे सारथिक जो सरकार का रोल नहीं अदा हो रहा है। ऐसे हो रहा है जैसे विचोला नहीं होता, और विचोला भी उनका लिया हुआ है और वो अपनी मर्जी से बात कर रहे हैं। तो सर, अगर सरकार अमेंडमेंट की या तमाम बातें कर रही है और कानून वापस लेने के संकेत नहीं मिल रहे हैं, तो फिर कोई बीच का रास्ता दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? मैं एक बात कहता हूँ, कानून नाम रखा गया कानून का, जो भी है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट रखा गया, प्राइस इंश्योरेंस की बात की गई कि मूल्य पूरा मिलेगा। तो ये नाम तो तीनों कानून के तब आए ना जब एक खरड़ा बना कि ये बातें हम करना चाहते हैं, इसमें सुधार करना चाहते हैं। जब वो बातें गलत निकल आई सारी, उसका बेस ही गलत हो गया, तो कानून किस बात के? तो वापस ले लो ना। खुद मान चुके हैं, एक्सपर्ट मान चुके हैं, सरकार मान चुकी है कि हमसे गलती हुई, तो फिर जिद किस बात की है? वापस लेकर और एक अच्छी कमेटी गठित करो जिसमें किसान हो, किसान नेता हो, सरकार के आदमी हो, एक्सपर्ट हो और ओपोजिशन के भी आदमी हो, और उसमें बैठ के कानून बनाओ। सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है वो भी एक एक्सपर्ट कमेटी की और संकेत देती हुई नज़र आ रही है। क्या तब तक ये चीज़ें जो हैं ये एक तरह से मुत्तल कर देनी चाहिए? देखिए, सुप्रीम कमेटी का जो अभी निर्णय आया है उसके लिए जथेबंदियाँ अपने एक्सपर्ट से बात कर रही हैं। तो मानना तो ये है कि सरकार कमेटी का रोल तब होता है, सुप्रीम कोर्ट का रोल तब आता है कि जब सरकार को कुछ दिख नहीं रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। सीधी बात है, 2 टुक बात है, इसमें कुछ बहुत बड़ी को रॉकेट साइंस नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट भी करना चाहे तो पहले इसको रद्द कर दें कानून को, उसके बाद कमेटी बनाकर एक्सपर्ट की जो भी करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊंचे हैं, हम सब उसका सम्मान करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जरूर देख लें कि ये जो कानून है वो सरकार मान चुकी है कि गलत है। एक बात तो सर बार बार ये कही जाती है कि तमाम पार्टियां ये बात कहा करती थी कि जो खेती है उसके दरवाजे और खोलने चाहिए और उसके ऑप्शन बढ़ने चाहिए, मार्केट और ज़्यादा उसके लिए एक्सप्लोर कर पाए, ऐसे चांसेस बढ़ने चाहिए। तो क्या ये वही चीज़ नहीं है या इसमें कुछ अलग है? नहीं, ये अलग है। देखो, रिफॉर्म लाने की बात तो हर पार्टी करती है, हर बात में रिफॉर्म है। एजुकेशन में भी लाते हैं, इंडस्ट्री में भी लाते हैं, जितने भी, चाहे खेती का रोजगार का साधन हो, कोई भी हो, सब में एक्सपर्ट तो रिफॉर्म लाने की सारी पार्टियां बात करती। लेकिन रिफॉर्म ऐसा नहीं कभी दिखा कि एक तरफ पूंजीपति हो और सारा काम उसके लिए किया जाए। जैसे देखिए, इसमें जो कानून है, एग्रीमेंट से लेकर मार्केटिंग से लेकर उसको जखीरेबाजी करने तक, ये तीनों कानून उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं पूंजीपति को। उसके बाद कंज्यूमर जो है,
सीधा रिटेल बाजार उनके हाथ में आ रहा है। जैसे मोर हैं, बिग बाज़ार हैं, जो बड़े बड़े सुनने को आया कि सब ये ले चुके हैं डानी बानी इनको, तो रिटेल काउंटर भी उनके पास आ गया, बिजाई भी उन्होंने करनी है, खरीदना भी उन्होंने है, बेचना भी उन्होंने है। तो आप ये देखो कि देश कहाँ जाएगा। आप मान सकते हो कोई ऐसा कोई प्राइवेट अदारा हो जो देश के लिए काम कर रहा हो, जो बहुत बड़ा लोगों के लिए फ़ायदा करता हो। प्राइवेट अदारा तो देखो चाहिए हमें, ये नहीं कि प्राइवेट अदारे के बगैर काम चलता है, प्राइवेट अदारे भी चाहिए। इससे जो हमारा जो नेटवर्क है, जो 125 करोड़ आबादी का, जो छोटे दुकानदार है, जो छोटे व्यापारी हैं, वो मारे जाएंगे सब। ये पूंजीपति चाह रहा है, ये सब कुछ इनके हाथ में आ जाएगा। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल आपसे कि क्योंकि पंजाब की जत्थेबंदियां वहां बैठी हुई हैं, क्या पंजाब की ओर से मेडिएशन की कोई पहल, कोई मध्यस्थता की कोशिश होनी चाहिए क्या? नहीं, देखो पंजाब तो कर ही रहा है, पंजाब तो हर समय सरकार भी साथ है और जथेबंदियां भी सारी जितनी भी बात होती है अपने तरीके से कर रही है। अब देखिए, ये आंदोलन एक बात सीधी बात है जो कि इसका एक ही निशाना है, खेती सुधार, और खेती सुधार को लेकर आगे के जो निर्णय करने हैं वो है, इसके आगे इसका कुछ नहीं है। और पंजाब सरकार भी इसके साथ बिल्कुल साथ चल रही है और जो भी ज़रूरत होती है उनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए हम पंजाब में भी उनके साथ थे, अब भी उनके साथ हैं। तो गुरजीत औजला साहब को आप सुन रहे थे, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरीके से ये जो पूरा मामला है इसमें सरकार को पहल करनी चाहिए ताकि जल्द से जल्द ये गतिरोध खत्म हो सके। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, दिल्ली।